गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के जोन के बारे में जानेंगे कि आज गोल्ड किस रेंज में मूव कर सकता है और लास्ट टाइम क्या मूव किया हुआ था उसने। देन हम लोग जो आज की न्यूज है उसके बेसिस पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या गोल्ड में मूवमेंट आ सकता है इस वीक में, और सेकेंड वीक में भी क्या एनालिसिस क्या मूवमेंट आ सकता है। देन एक जो हम लोग करेंसी पर हम लोग वॉच करते हैं जो कि जीबीपी जेपीवाई है, उस पर क्या मूव आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको मेरी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के हम लोग ओवरऑल चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट की बात करते हैं। मंथली चार्ट की हम लोग बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि जो लास्ट मंथ में जो मूवमेंट हुआ था, बुलिश मोमेंटम जो था, जो लास्ट मंथ में जो बुलिश मोमेंटम था और जो इस मंथ में जो बुलिश जो मोमेंटम दिया हुआ था उसने अपसाइड लेवल पर, उसको कहीं ना कहीं उसने ब्रेक डाउन करके जो रिट्रेसमेंट किया हुआ था अगेन उसने वो बुलिश जोन में आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे उसने काफी नीचे तक के जोन दिखाए हुए थे जो ऑलमोस्ट 1970 के आसपास थे, और 2150 के आसपास हाई लगाने के बाद वो नीचे रिट्रेस किया। देन अभी अगेन बुलिश मोमेंटम के हमको जोन दिखा रहा है। तो इससे ये जजमेंट आता है कि अगेन मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप लोग जो अभी तक बियरिश मोमेंटम में थे, तो अब कहीं ना कहीं हम लोग एक बुलिश साइड को हमको मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं वीकली जोन पर। तो आप लोग वीकली जोन पर देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वीक में जो हमारा जो मूव आया हुआ था, जो कि ये कैंडल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, लास्ट वीक में जो मूव आया हुआ था कैंडल का, इस वीक को उसने सस्टेन किया हुआ है। और इस वीक उसने जो कैंडल का हाई बनाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट वीक की जो कैंडल है उसके आसपास ही अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इनकेस अगर लास्ट वीक की कैंडल जो लास्ट वीक का जो हाई था और इस वीक का जो कैंडल है लास्ट वीक की हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली वो अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप लोग इसके बेसिस पर आप लोग सपोर्ट देख सकते हैं कि जो नीचे का जो सपोर्ट अभी बना के रखा हुआ है वो देन दिस लेवल पर भी बना के रखा हुआ है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारा ये जो लेवल है लास्ट आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी काफी बार सस्टेन हुआ है इस लेवल पर। और अभी आज और इस वीक और लास्ट वीक में भी सेम लेवल पर आपको सस्टेन देखने को मिला है, रिट्रेस करने को मिला है। तो ये हमारा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डे की कैंडल पर। डे कैंडल में आप लोग देख पाएंगे, डे कैंडल में हम लोग बात करें तो सेम जो हमें बुलिश मोमेंटम मिला था, रीजन वही कि हमारा जो मंडे को जो मूवमेंट था देन जैसे उसको हाई ब्रेक किया, मंडे का जो हाई था देन उसको ब्रेक करने के बाद आपने देखा होगा कल मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जो ऑलरेडी कल अगर किसी ने हमारा लाइव जो हमारा मार्केट एनालिसिस वाला जो देखा होगा उसमें उनको पता होगा, जैसे इसको क्रॉस किया था हम लोगों ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि जैसे इसको क्रॉस करेगा गोल्ड 1933-34 के लेवल्स को, तो आप लोगों को पता है कि 1946 तक के लेवल देखने को मिले जो कि ऑलमोस्ट 130 पिप्स के आसपास के थे। ओके, तो ये जो मूवमेंट है आपको देखने को मिला। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं जो कि हमारा आज का सपोर्ट रहेगा, आज का सपोर्ट की बात करूं तो आप इसके ये लेवल को आप देख सकते हैं। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 2016 के आसपास, और हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने बताते हैं। ये हमारे लिए हम लोग इसको भी हम लोग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। बेसिकली ये जो कल और हमारा कल और लास्ट टाइम जो हमारा सपोर्ट ऊपर बनाया हुआ था, रेजिस्टेंस जहां से रिट्रेस किया था, तो हमें और स्ट्रॉन्ग जानने के लिए हमारा ये जो जोन था ऑलमोस्ट 29 ऑफ नवंबर का जो जोन था उसका जो हाई था उसको भी हम लोग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन जो कि ऑलमोस्ट 1952-53 के आसपास का है। ठीक है, और आज का मैं अगर सपोर्ट की बात करूं जो कि ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट ये जोन है। ठीक है, ये जोन हमारा ये जोन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भी काफी बार सस्टेन किया है गोल्ड, देन यहाँ भी इसने बिग बनाया हुआ है, देन यहाँ भी इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में रहेगा वो 2029-2028 के आसपास रहेगा। हम लोग बात करें 4 आवर कैंडल की। 4 आवर कैंडल में हम लोग देख पा रहे हैं 4 आवर कैंडल में हम लोग जैसा कि वॉच कर पा रहे हैं सेम रेजिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा। सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था लास्ट टाइम भी। ये जो लेवल्स हैं, ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं बेसिकली हुआ क्या है लास्ट वीक में कुछ टाइम में जैसे ये जो टाइम है आप 4 आवर में हम लोग देख पा रहे हैं, ये 28 ऑफ नवंबर से लेके ऑलमोस्ट
1 दिसंबर, ठीक है, ये 2 से 3 दिन का टाइम था, 2 दिन का अप्रोक्सीमेट 48 42 48 आवर गोल्ड एक सेम जोन में आपको टेस्टिंग करने को मिला हुआ था, ये जो जोन है। तो इससे ये लाता है कि ये जो प्राइस है ना, ये जो गोल्ड की एक्चुअल प्राइस है, ये देखिए आपको इस टाइम में भी आपको काफी बार सस्टेन करने को मिला। अगर मैं इसको अगर 1 आवर की कैंडल में देखने को चलता हूँ, तो आपको एक लेवल है 2025 टू 2040, तो ये जो लेवल है मार्केट का ना, ओवरऑल ये मार्केट का एक्चुअल लेवल है, मतलब गोल्ड का जो एक्चुअल लेवल देखने को मिलता है। अगर इनकेस इससे ऊपर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली इसके 2025 टू 2040 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, और अगर इससे नीचे जाता है तो हमको वो सेम मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि ये एक्चुअली में इतना, अगर कोई जब कोई बार कोई लेवल इतना बार रिट्रेस होता है ना, तो आपको इससे ये आपको ये अंदाजा लगता है कि ये जो लेवल्स है गोल्ड के एक्चुअल लेवल है, ठीक है। तो हम लोग आज के, अगर जैसे हमारा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हालांकि ये भी आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी हम लोग जो बोल चुके हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट आप अगर और सिक्योर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा ऑलरेडी ये है 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और छोटी टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है। कल हम लोगों ने देखा, देखिए आप लोग काफी टाइम से हम लोग इस जोन में, सॉरी कल का बोल रहा हूँ, 13 दिसंबर में हम लोग ने स्टार्ट किया, 14 दिसंबर हमारा, 15 दिसंबर हमारे सेम जोन में हमारा घूमा है। तो इसका यही जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया, अभी रिसेंट बताया कि सेम वही रीजन कि ये जो जोन है ऑलमोस्ट ये गोल्ड का एक्चुअल जोन है, ठीक है। तो हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग बात करें अपने सपोर्ट की आज का, तो ये सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। अगर हम लोग बात करें एक लंबे सेशन के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 2030 के आसपास है, तो ये एक अच्छा जोन है। यहाँ से अगर नीचे रिट्रेस्ट होता है तो काफी नीचे तक के लेवल हमको अगेन देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको और स्ट्रांग ही लेना है, तो अगर आपको और अच्छा सपोर्ट लेना है, हालांकि ये थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं देगा, लेकिन आपको ऑलरेडी ये कंफर्मेशन वाला है, तो आप इस पर ही ज्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो इस पर आपको बेटर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम लोग अभी इसको नीचे ही रखते हैं बिकॉज ऑफ हम लोगों को 53 तक के लेवल, अगर क्योंकि अभी मार्केट का अभी जो डायरेक्शन है थोड़ा सा डाउन साइड आपको रिट्रेस करने को मिला, ठीक है। अब हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम की बात करें, छोटी टाइम फ्रेम में भी देखिए आप लोगों को सपोर्ट सेम लेवल पर देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हम लोग और इसको अगर रिट्रेस करते हैं तो ये जो जोन है ऑलमोस्ट, ये जो जोन है यहाँ से हम लोगों ने बाउंस बैक देखने को मिला था। सेम यहाँ क्या है कि बहुत बार रिट्रेस किया है, तो हमारे लिए एक जो सपोर्ट वाला जो जोन है ना, वो काफी ज्यादा हमारे लिए फेस जोन है। तो हम लोग अगर स्ट्रांग ही चाहिए तो हम लोगों के लिए इससे बेटर कोई जोन नहीं है, क्योंकि ये जो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमारे लिए बेटर जोन है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमारे लिए बेटर जोन है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम लोग देख पाए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये जो जोन है ऑलमोस्ट बहुत बेटर है। देखिए काफी बार सस्टेन हुआ है इस जोन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 बार जो सस्टेन हुआ ऑलरेडी, इससे पहले भी हमारा सस्टेन हुआ है इस लेवल पर। तो ये जो जोन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आप अगर चाहें तो 2030 के लेवल से, अगर 2030 के लेवल आते हैं जो कि ऑलमोस्ट 100 पिप्स नीचे, तो यहाँ जो आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो यहाँ से आप एक छोटा सा मूवमेंट आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो आज का जो मूवमेंट रहेगा मार्केट का ऑलमोस्ट 180 पिप्स के आसपास है। तो हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि कल जो मार्केट में मूव आया हुआ था उसके चक्कर में हमें आज के जो जोन है वो थोड़े से इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आज का जो जोन हमारे को देखने को मिलेगा, ये जो जोन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक, सॉरी ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ये जो लेवल है, ओके। और हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल है, अभी हम लोग मिड सपोर्ट भी आप लोगों को देंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए ये लेवल जो काम करके देगा, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल काम करके देगा, ओके। अब हम लोग एक मिड जोन निकालें, मिड जोन ऑलमोस्ट हमारे लिए एक मिड जोन देखने को मिल सकता है। मिड जोन ऑलमोस्ट ये जो लेवल है आप लोग देख पा रहे होंगे, उसके आसपास ये भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 आवर छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली निकालूं, ये देखिए सेम J1 में आपको यहाँ काफी बार रिट्रेस हुआ है अभी कुछ टाइम से, ऑलमोस्ट 1 2 3 ये जो लेवल है ना आपको काफी बार रिट्रेस हुआ है। तो इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड, अभी जो जोन है ऑलमोस्ट ये जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। इनकेस अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो इस जोन में मार्केट को अगेन वो ट्रेड कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ आप एक मिड जोन टाइप से आप इसको काम कर सकते हैं, ये आपके लिए एक मिड जोन का काम करेगा। तो यहाँ हम लोग ये देखिए 30 मिनट में भी सेम जोन है, 1 आवर में भी हमारे लिए सेम जोन है, तो ये अब काफी अच्छा हमारे लिए होगा। तो हम इसको एक मिड जोन के में देख सकते हैं। ठीक, तो हमारे लिए एक जो आज का जोन है ये हमारा लिए एक मिड जोन होगा। ओके, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए 3 जोन निकल के आए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हमारे लिए एक मिड जोन देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई, जो ऑलरेडी कल हमारे लिए काफी ज्यादा एक मोमेंटम जो हमने यहाँ से पिक किया हुआ था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था, हालांकि आप लोग देख भी सकते हैं कि जहां हमने जब जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर हुए थे उसके हम लोग 2 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बाद हम लोग आए हुए थे, तो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। यहाँ से मैंने एक लेवल लिया भी था, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं अनाउंस आप लोगों को नहीं कर पाया था, रीजन मैं थोड़ा सा बिजी था उस टाइम। तो इस टाइम हमने पोजीशन ली भी थी, यहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ से इस वाले लेवल पे हमने बुक भी किया, तो हमको ऑलमोस्ट 50-60 पुक का हमें मूवमेंट देखने को मिला। जो आप लोगों ने, अगर आपने कल के अगर हमारा वो देखा होगा, तो हमने इस टाइम, क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो जीबीपी जेपीवाई जो इस वाला रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जैसे वो ऊपर की साइड को लेवल दिखाया उसने, तो हमें यहाँ तक के लेवल हमें डेफिनेटली दिखने वाले ही थे, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला हुआ था। ये जो लेवल थे हमारे लिए ऑलमोस्ट 100 पिप्स, 110 पिप्स और यहाँ तक गया, जबकि ये तो हमारा यहाँ तक का जोन दिखा, तो ऑलमोस्ट 230 पिप्स, तो हमारे लिए एक अच्छा जोन था। तो जिन लोगों ने अगर कल हमारा वीडियो वॉच किया होगा तो उन लोगों को पता होगा। चलिए लेट्स सी, हम लोग आज की बात करते हैं। तो मंथली कैंडल की हम लोग बात करें, मंथली कैंडल ऑलरेडी एक अच्छा खासा बियरिश था है, हालांकि कल उसने एक अच्छा मूव दिया हुआ है, तो कल के मूव के बाद जो जोन आए हुए हैं कहीं ना कहीं अभी, हालांकि ये जो कैंडल है मंथली कैंडल जो है ना, लास्ट मंथ तो हमारे लिए काफी बियरिश हो चुकी है, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में काफी बियरिश हो चुकी है, बट उससे सेकंड लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस बिग को अभी रिट्रेस नहीं किया, इस बिग को अभी लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हमें जो रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर और भी हो सकता है, और उसके बाद हालांकि मार्केट बियरिश रहेगा। ठीक है, इसके हम लोग एक सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारा ये जो जोन रहेगा, ये जोन, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस जोन में, हम लोग डेली यही जोन बनाते हैं चलिए, अगर मैं वीकली कैंडल्स की बात करूं, वीकली कैंडल में भी देखिए ये जो जोन हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, ये हमने अभी मंथली टाइम फ्रेम पर डिजाइन किया, जबकि आप देखें वीकली यानी कि कल का भी जो हाई था ना, यहीं से रिट्रेस किया है, उसके पहले वाला जो वीक था ना, उसका जो हाई था ना, यहीं से रिट्रेस किया है। तो इनका ना बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोगों को लगता है कि देखिए हमने मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग, और हमने मंथली ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ, हमने इस वाली मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली इसको वॉच किया, बट इसका इम्पैक्ट मतलब ये देखिए, ये हमारा लेवल है जो अगस्त का लेवल है, अगस्त का हमारा क्लोजिंग लेवल है, अगस्त के बाद हम लोग बात करें सितंबर का हमारा ओपनिंग लेवल है, मतलब अगस्त और सितंबर का क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल हमको कहाँ दिखा रहा है, दिसंबर के लेवल दिखा रहा है। तो मतलब ये आपके लिए प्रिडिक्शन है, आप लोग अगर ये चीज प्रिडिक्ट करने लगोगे ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी के एनालिसिस की, किसी के कॉल्स की। कॉल्स कुछ नहीं होता है, कॉल्स आपको खुद निकालने होते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज आपको क्लियर होती तो आपको डेफिनेट, देखिए उसके बाद भी ये 2 के बाद हमारे लिए एक सबसे मेन जो हमारे लिए अक्टूबर में देखने को मिला, अक्टूबर में इसने इसका हाई जो बनाया वो सेम पॉइंट पर बनाया। अगर ये 3 बार, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब मंथली कैंडल के अगर कोई 3 बार, मंथली कैंडल में अगर कोई जोन 2 या 3 बार बन रहा है ना, तो वो ये समझ लीजिए बहुत बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, तो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा वो जोन। तो आप देख पा रहे होंगे वीक में उसने, आप इसको देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको 2-3 दिखाता हूं, वहां पर ने देखा, अब देखिए, एक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेट थी 19th ऑफ नवंबर को यहाँ से उसने हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद उसने जो रिट्रेस किया, रिट्रेस कहाँ किया उसने, सेम पॉइंट पर, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर, वहां से ही अगेन वो टर्न लिया, देन उसने अपने नेक्स्ट जोन बनाए। अब हम लोग बात करते हैं सेम सेकंड, इस वाले वीक में भी सेम चीज हुई, हालांकि इसकी मैं वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वीक के बाद हम लोग इस वीक की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है, वीकली काफी लंबा टाइम फ्रेम होता है। हम लोग लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक का जो हाई था, आप देखिए उसी टाइम फ्रेम से, उसी जोन से हमारा वो रिट्रेस्ड हुआ। उसके बाद हम जो बात करें इस वीक का जो हाई है, कल जो हाई लगाया, ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास से उसने रिट्रेस किया। तो ये हमें, अगर आप लोग इसकी एनालिसिस को समझते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
ठीक है, चलिए लेट्स सी। हम लोगों के लिए एक जोन ऑलरेडी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है। ये जो है, ये जो जोन है एक्चुअली में हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। ये एक्चुअली में नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, ये जोन ज्यादा बेटर है। हाँ, ये जोन ज्यादा बेटर दिख रहा है, हालांकि इसके अलावा ये जोन ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ आपके ऑलमोस्ट एक बिग सारे आए हुए हैं। ये जो कैंडल है इनकी क्लोजिंग ओपनिंग भी आई हुई है, ठीक है। हालांकि ये जोन ज्यादा और उससे बेटर है, लेकिन हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है। हम लोग अगर डेली कैंडल की बात करें, डेली कैंडल में जो हमको मूव देखने को मिल रहा है, डेली कैंडल में हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस हमारे लिए सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे लिए एक, और अगर इनकेस अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें बहुत ऊपर तक के लेवल अगेन मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। अगर हम लोग इसके सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट देखिए आपको, हमें ये लेवल जो है हमको सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बेसिकली आप इसका मीन्स क्या है कि क्योंकि इसने जो कैंडल यहाँ जो दी हुई थी, आपने यहाँ देखा, आपने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, देन ये जो है, हालांकि ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, तो यहाँ से जो ये जो कैंडल है इसके भी ब्रेकआउट सेम लेवल पर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये काम कर। हालांकि लास्ट कैंडल्स में काफी बार रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन हमको इतना लंबा टाइम फ्रेम पर नहीं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर हम लोग यही सेम जोन, अगर हम 4 आवर्स की बात करें, 4 आवर में हम लोग देखें तो 4 आवर के अंदर हमें जो जोन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको ये जोन क्यों कंफर्मेशन है, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी रिट्रेस्ट हुआ है इस जोन से, और इसके बाद तो अगेन बुलिश कैंडल है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए एक जोन वो नहीं है सपोर्ट। ये जो जोन देखिए, ये जो जोन है, यहाँ से भी हमारे लिए कंफर्मेशन मिला, ये जो जोन है तो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा ये जोन, ओके। सपोर्ट हम लोग, रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना अच्छा रेजिस्टेंस है कि अगर क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी बहुत बार रिट्रेस किया, ये तो ये तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको तो हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं। अगर हम लोग सेम 1 आवर कैंडल की बात करें, 1 आवर में भी हम लोग देखें तो हम लोगों को जो लेवल है, हम लोग थोड़ा इससे और नीचे ले सकते हैं। ये जो लेवल है, हालांकि ये अपन सॉरी सपोर्ट निकाल रहे हैं, तो सेम लेवल अच्छी रहेगी बेटर, क्योंकि अगर इनकेस इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक के अगेन लेवल हमको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल हमको देखने को मिल रहा है, सॉरी मैं एक चीज और बताना भूल गया। डे 1 की कैंडल हम लोग बात करें, ये देखिए यहाँ से उसने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद उसने अगेन अपना नया हाई बनाया, बुलिश मोमेंटम दिया, बुलिश मोमेंटम के बाद जो आपने कल कैंडल देखी, कल जैसे उसने कल परसों मंडे का जो हाई हाई था उसको ब्रेक किया, देन उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया कल के डेट में, कल का डेट में कितना बड़ा मूव आया। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आज उसको और अगेन उसको बुलिश मोमेंटम दिखाना होगा, सबसे पहले उसको ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल है उसके देखिए, अभी एक छोटा सा अगर मैं मिड जोन निकालूंगा तो इसमें एक मिड जोन ये निकलेगा, बेसिकली बिकॉज ऑफ ये जो लास्ट डेज की कुछ लास्ट डेज की जो कैंडल्स थी, ये भी आप यहाँ से भी ये पॉइंट देख सकते हो। ये इसको अगर इनकेस इसको निकाल के अगर वो अगर इनकेस की अगेन देखने को, सॉरी, हम लोग को जो मिड रेंज देखने को मिलेगी एक अच्छी मिड रेंज है। अब आपको जीबीपी जेपीवाई के मैं बारे में इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बेसिकली अभी XAUUSD यानी कि गोल्ड में हमारे लिए एक जो मोमेंटम रहेगा कम देखने को मिलेगा, जीबीपी जेपीवाई में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा अभी डे 1 की कैंडल में जो आपको बताने का उद्देश्य था सेम, क्योंकि आपने हायर हाई देखा, हायर हाई देखने के बाद आपको जो कल का हाई जैसे ब्रेक किया तो उसने काफी अच्छा मूवमेंट आपको दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। और हम लोग अब छोटी टाइम फ्रेम पर जाते हैं सेम, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। अभी जो हमारा मिड जोन है हम लोग उसको रेडी करेंगे, ठीक है। मिड जोन हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, बट हमारे लिए अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में है, तो सपोर्ट हमारे लिए ऑलरेडी, रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकला हुआ है, सपोर्ट भी ऑलरेडी हमारे लिए निकला हुआ है, तो ये बेटर है। इसके अलावा हम लोग अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमारा ऑलमोस्ट क्लैरिफिकेशन क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें हमारा रेंज कितना है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा रेंज भी हमारे लिए बेटर नहीं रहता है। ओ माय गॉड, फिर भी हमारा 25 250 पिप्स का रेंज है, 250 पॉइंट का रेंज है, सॉरी। तो ये काफी ज्यादा बड़ा रेंज है भी, बट क्या है कि कल जो मूवमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत छोटा है, तो हम लोग इसके बेसिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे 30 मिनट कैंडल हायर हाई बना रही है, ठीक है, हायर, ये मिड जोन मेरा देने का पर्पज यही होता है कि आप लोग इसके बेसिस पर काम करें, क्योंकि आप लोग इसके बेसिस पर काम करेंगे 25 250 का अंतर है, बट अगर इसको बात करेंगे तो ये नो डाउट सिंपल सा है, हाफ प्राइस हो जाएगा, यानी कि
120 पे हो जाएगा। सेम हमारा यहाँ हो जाएगा। सेम इसलिए मैं गोल्ड की भी बात करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा बेटर मिल रही है कंपैरेटिवली टू जो पहले मिलती थी। इसलिए हम लोगों को 3-3 जोन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये मिड जोन का क्या रोल है, तब तो आप लोग क्लियर हो ही जाएंगे। बट अपने अकॉर्डिंगली आप लोग मिड जोन के बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ठीक, कोई नहीं। 15 मिनट में ऑलमोस्ट सेम जोन है। ठीक है, सॉरी 30 मिनट में हम लोग एक बार और कंफर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट में छोटे से जोन हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो मिड जोन है हमारे लिए, जो मिड जोन कंफर्मेशन है, एक मिनट, मिड जोन कंफर्मेशन है 13 मिनट का जो मिड जोन का। अरे यार ये तो बहुत लंबा चला है, एक मिनट, जस्ट मिनट। Oh my gosh. ये डिजाइन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चलिए मैं छोटा सा डिजाइन करता हूँ, अभी ये क्लियर हो जाएगा। वन आवर में हमारा मिड जोन हम लोगों को देखने को जो मिल रहा है, मैं इससे एनालिसिस करके आप लोगों को दूं तो ये जो है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोगों को जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा दुविधा। 30 मिनट पर जो हमारा मिड जोन है, सेम लेवल, हाँ ठीक है, बेटर। थोड़ा सा ये कंसोलिडेटेड जोन में है। बाकी हम लोग एक बार 4 आवर से और अपना क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। Oh my God, ये नहीं बेटर, ये बेटर है, क्योंकि ये हमारे लिए 30 मिनट भले ही वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा, बट 1 आवर और जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमारे लिए ज्यादा बेटर मूव देगी। क्योंकि 1 आवर एंड 4 आवर्स जो आप लोग देख सकते हैं, 4 आवर्स पर काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मिड जोन है, और सेम हमारे लिए 1 आवर पर भी काफी स्ट्रॉन्ग मिड जोन है। तो हमारे लिए ये जो जोन रहेंगे वो काफी बेटर रहेंगे कंपैरेटिवली टू अदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अपने ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग अभी मार्केट एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे, क्या हो सकता है, जो कि न्यूज के बेसिस पर क्या हो सकता है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे आएगा। मैं कहा देख क्या हो रहा है। ये हमारे लिए एक मिड जोन का काम करेगा। देखिए एक्चुअली आपको हर एनालिसिस, आपको लाइव जो लोग आते हैं ना, उन लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना क्लियर आता है समझ में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो लोग लाइव आते हैं उन लोगों को क्या होता है कि बहुत पहले से पिकअप हो जाता है। अगर वो लोग जो हम लोगों ने जोन बना के रखे हुए होते हैं, उन लोगों के बेसिस पर उन लोगों को अगर वो लोग समझते हैं, उन लोगों को समझते हैं इन द सेंस
क्योंकि मैं जब लाइव आता हूँ तो आप लोगों के जो बेटर चीजें इन द सेंस कि मार्केट में क्या है, क्या मूव आ सकता है, जैसे हम लोगों ने कल जीबीपी जेपीवाई का पिक किया हुआ था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बाद में भी देखा हुआ, तो बाद में वो चीजें फील नहीं आती, वो फील नहीं आती इन द सेंस वो मूवमेंट निकल चुका होता है। वो मूवमेंट निकल जाने के बाद लोग बागों को ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मली ये तो बकवास है, तो बोलते रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन क्या होता है जब आप लोग लाइव आके सुनते हो, लाइव आने के बाद जो रिएक्शन आप लोगों के सामने जब आप मार्केट को वॉच करते हो, तो उसके बाद आप जोन के अकॉर्डिंगली जब वॉच करते हो, जोन के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करते हो, तो आपको फील आता है कि जो जोन हम लोगों ने दिए हुए थे वो कितने इंपॉर्टेंट जोन थे। ठीक है, तो बाकी लोग जितना बकवास करते हैं उनसे हम लोगों को मैटर नहीं है, लेकिन मैं जो रियलिटी है वो फैक्ट जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये जीबीपी जेपीवाई जो कि काफी अच्छा मूव दे रहा है अभी फाइनली, तो हम लोगों ने उसके जोन भी ऑलमोस्ट निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए गोल्ड में भी, गोल्ड एक्चुअली में पूरा का पूरा बुलिश मूव है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी एक सबसे मेन चीज जो हमारे लिए देखने को मिल रही है कि कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी वाली न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, लाइक कोविड को लेके। तो कोविड वाली जो न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, लाइक कोविड का कोई वेरिएंट आया हुआ है, तो उसके बेसिस पर कुछ गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम को देखा। वो कितना रियल है, वो कितना है, वो तो बाकी चीजें बाद में देखने को मिलेंगी, बट कहीं ना कहीं उससे आप लोगों को एक न्यूज के बेसिस पर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो इस ये क्योंकि ये बड़ा मोमेंटम है, अगर ये जो है वो कितनी रियल है, अभी मैं हालांकि जो हमारा वीकेंड आएगा उसके बेसिस में हम लोग उसमें थोड़ा और इस पर रिसर्च करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी हालांकि मेरे पास भी 2-3 दिन पहले ही ये हुआ आया हुआ, तो अभी मैंने हालांकि इस पर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन फाइनली मैं देखूंगा कि क्या चीज है, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को भी अपने यूट्यूब या जो अपने जो लाइव सेशन होगा उसके बेसिस पर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली, जस्ट हम लोग बात करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस की। आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपका आज की न्यूज एनालिसिस की हम लोग बात करें तो, जस्ट वेट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 20th ऑफ दिसंबर, तो आप लोगों के सामने अभी 12:30, ओके, यहाँ तक ऑलरेडी न्यूज हो चुका है। 12:30 पर हमारा जीबीपी का सीपीआई डेटा आना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है जीबीपी जेपीवाई के लिए। तो यहाँ जो डेटा आने वाले के चांसेस हैं, डेटा आने के चांसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं 4.6 जो प्रीवियस फोरकास्टिंग थी, प्रीवियस था डेटा था। ठीक है, देन एक जस्ट वेट, हेलो हेलो मैम, मैं कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ 10। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डेटा था 4.6% था, देन उसके बाद जो फोरकास्टिंग अभी जो रिसेंटली फोरकास्टिंग हुई है इस डेटा के बेसिस पर 4.3% की हुई है। तो इससे बेटर ये इससे फील आता है कि ये जो डेटा है काफी ज्यादा अभी अभी जीबीपी के लिए नेगेटिव डेटा आ सकता है। जीबीपी के लिए अगर नेगेटिव डेटा आता है तो हालांकि जीबीपी स्ट्रॉन्ग जीबीपी बियरिश हो जाएगा, जीबीपी बियरिश हो जाएगा तो हमारा जो जीबीपी जेपीवाई का डेटा है, मतलब ये जो है ये इसमें और ज्यादा हमको वीकनेस आने को मिल सकती है। तो इस पर आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ये अगर डेटा इसके बेसिस पर हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल न्यूज रहेगी ये चीज, तो इस पर आपको अलर्ट रहना है कि ये जो इसमें क्या मोमेंटम आएगा। हालांकि फिर मैं उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को वो भी दे दूं, सपोर्ट रजिस्टेंस या जो भी आएगा उस टाइम मैं आपको कॉल भी दे दूं। ठीक है, वो जीबीपी जेपीवाई के बेसिस पर काम करेगा। तो ये जो न्यूज है इस पर आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज लास्ट टाइम भी नेगेटिव आई थी, तो इस टाइम भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी फोरकास्टिंग भी नेगेटिव हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारी कोर सीपीआई भी आनी है, पीपीआई भी आने, हालांकि वो सीपीआई से सारा इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, जो कि 12:30 पर आप लोग अलर्ट रहे। 12:30 ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 आवर रह गया, टाइम रह गया है लेफ्ट। उसके बाद हम लोगों को ऐसी कोई स्पेशल न्यूज नहीं है। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट का डेटा है 7 o'clock, तो ये भी कोई इतना स्पेशल डेटा नहीं है। अभी हमारे लिए एक सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, वो जो कि 8:30 पर है। ये जो डेटा है ये भी ज्यादा कोई इम्पैक्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मार्केट में मूव आ जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क ओपन हो जाएगा ऑलमोस्ट 7:30 पर, तो हमारा ऑलरेडी मूव मार्केट के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसका इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पर मार्केट के जो जोन होंगे, जो गोल्ड के जोन होंगे, हो सकता है कि जो हमें अगेन बीआरएस देखने को मिले अगर एक न्यूज पॉजिटिव आती है, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से भी ये पॉजिटिव न्यूज आई हुई है, देन इसकी फोरकास्टिंग भी पॉजिटिव आई हुई है। तो अगर इनकेस अगर ये न्यूज पॉजिटिव आती है, जो कि लास्ट 2 टाइम्स भी आई हुई है, इस बार की जो फोरकास्टिंग आई हुई है वो भी पॉजिटिव आई हुई है, तो आप लोगों को मे बी ये अगेन अगर आपको डाउन साइड यूएसडी के थोड़े से
क्योंकि वो इतना बड़ा न्यूज नहीं है, तो आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 25 पॉइंट या 20 पॉइंट आपको गोल्ड नीचे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है वो बुलिश है। ओके, तो यहाँ अगर एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज आ भी जाती है तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रियरली लाइक 5 पॉइंट मैक्सिमम, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, अगर वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा तब जाके 10 पॉइंट, वो उसके बाद डेफिनेटली वो न्यूयॉर्क सेशन पे पर काम करेगा। तो हम लोग एक और होम सेल्स का डेटा है, होम सेल्स का डेटा ऑलरेडी ये काफी टाइम से बियरिश आ रहा है, मतलब बियरिश सॉरी नेगेटिव डेटा आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव डेटा आ रहा है, जो कि इस बार की ऑलरेडी नेगेटिव हुई है। तो इस बार की जो फोरकास्टिंग है कंपैरेटिवली टू प्रीवियस डेटा, उसके बेसिस पर भी अभी नेगेटिव फोरकास्टिंग हुई है। तो हमको ये भी यहाँ से देखना है कि ये वाला जो डेटा है, तो डेटा ये भी हमारा ये नेगेटिव आने के चांसेस है। तो इनकेस अगर ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, तो हमारे लिए ये ज्यादा बेटर डेटा रहेगा। हालांकि ये रेड न्यूज नहीं है, बट हमारे लिए ये ज्यादा बेटर, क्योंकि इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑलरेडी बुलिश मूव है, बुलिश मूव पर अगर अगेन जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो हमारे लिए और ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और दोनों ही नेगेटिव आ गए तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छे के चांसेस है, क्योंकि मार्केट इज बुलिश मूड। ठीक है, तो ये कुछ आपको 8:30 पर आपको अलर्ट रहना। हालांकि मैं विल ट्राई कि मैं 7:30 पर लाइव आने की कोशिश करूं। 7:30 पर लाइव आऊंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। ऑलरेडी क्या है कि उस टाइम न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट ओवर रहता है और हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई आज की हमारी टोटल ओवरऑल कहानी की मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। हमारा जो मार्केट का जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये हमको कहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप अलर्ट रहें। ठीक है, ये हमने मिड जोन ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। मिड जोन के बारे में मैं आपको एक ये आप लोगों के सामने एक और अब आप लोगों की कहानी आती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, हालांकि ये MI29 कौन है, इनको हैंड रेस किया है, आप लोगों के मैंने अनम्यूट कर दिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप अनम्यूट करके आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे पास अभी 5 to 10 मिनट है मैक्सिमम। कोई क्वेश्चन है तो हम लोग कवर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ओवर करते हैं। अनिवल, नो एनी क्वेश्चन? तो आप लोगों ने हैंड जो रेस किया हुआ था, आई थिंक चलिए कोई नहीं, लेट्स सी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू गाइस, बाय बाय।